नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मोदी सत्ता क्या सचमुच मिडिल क्लास या आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं धीरे धीरे करके समाप्त कर देना चाहती? जो सुविधाएं सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजनों को मिल रहा था, बुजुर्ग लोगों को, उसे क्या धीरे धीरे सचमुच खत्म ही कर देगी? ऐसे कई सवाल संसद में गूंजने लगे हैं। खासकर मिडिल क्लास को दी जाने वाली सुविधाएं जो कोरोना काल में ट्रेनों में बंद कर दी गई थी, उसे अब चालू करने की मांग फिर से शुरू हो गई है। हालांकि सीनियर सिटीजनों को लेकर सरकार का अपना रवैया है और वह दावा करती है कि सीनियर सिटीजनों को और नए नए तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जो सुविधाएं बंद की गई है वह कब शुरू होगी, किस तरीके से संसद में बात रखी गई, वह जरूर सुनिए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली रियायत के मामले में शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 2020 तक जो है भारतीय रेलवे के माध्यम से जो है वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो रियायत मिलती थी, लेकिन 2020 के बाद से ये रियायत मार्च के बंद कर दी गए है। पूर्व में 60 साल के उम्र के पुरुषों को 40% तक और 58 साल के आयु की महिलाओं को जो है वो 50% तक जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय छूट मिला करती थी। और ये छूट जो है वो मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरांतो जैसी ट्रेनों में लगी हुई थी और इससे वरिष्ठ लाखों लोगों को इससे सहायता मिलती थी। कोविड के बाद से ये जो प्रावधान था वो बंद कर दिया गया है, लेकिन कोविड के बाद की परिस्थिति अभी बदल गई है, परिस्थिति अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो ऐसे समय में जब वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन और उनकी आय बहुत कम है, मैं ये आपके माध्यम से सूचना करना चाहती हूँ कि अपने परिजनों से मिलने जाना है, धार्मिक यात्राओं पे जाना है, बीमारी का इलाज करने जाना है, तो उनको इसमें फायदा हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि ये वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली राहत जो है वो वापस शुरू कर दी जाए, चाहे तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बंद कर दीजिए, लेकिन नागरिकों को दीजिए। तो क्या इस बहस से सरकार की नींद उड़ेगी? क्या सरकार अब मिडिल क्लास के इन सीनियर सिटीजनों को के लिए जो सुविधाएं बंद की गई थी वह चालू करेगी? देखना होगा। धन्यवाद।